ठीक भैया, समझे। 3.2 है ये, 3.1 समाप्त हो चुकी है। अब 3.2 में क्या करेंगे, ये पहले नंबर में ए की वैल्यू दे रखी, बी की वैल्यू दे रखी है और सी की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, अब इसमें क्या करना हमें, पहला है ए प्लस बी हमें निकालना है, दूसरा क्वेश्चन है ए माइनस बी, तीसरा है 3a माइनस सी, चौथा है ए बी और पांचवा है बी। क्लियर भैया। अब क्या करना है, पहला देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, ए प्लस बी। अब इसमें क्या करना है, क्या करना है इसमें, ए और बी का वैल्यू रख के क्या करना है, आपस में जोड़ देना। ए का और बी का वैल्यू रखकर क्या करना है, आपस में जोड़ देना। तो ए का वैल्यू रखते हैं भैया, ए का वैल्यू हो गया 2, 3, 4 और 2, फिर बीच में है प्लस और उसके आगे जो वैल्यू वी की है, बी कितना, 1 माइनस 2, 3 और 5। ये आपकी ए और बी की वैल्यू पुट हो गई है। ठीक है, अब क्या करना है, जोड़ देना है भैया। जोड़ेंगे कैसे, ध्यान से समझे, जोड़ेंगे कैसे ध्यान से समझे। 2 और 1, ये 11 ये 11 जोड़ेंगे, ये 12 ये 12 जोड़ेंगे, ये 21 21 जोड़ेंगे, ये 22 22 जोड़ेंगे। ठीक, तो ये 11 कितना, 2 और 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा भैया, 2 और 1 3, 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7। 3 और ये माइनस हो गया तो घट जाएगा भैया, यहाँ पर 3 से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, 2 से 2 और 5 ये जुड़ जाएंगे, ये जुड़ जाएंगे, इनमें कोई माइनस नहीं है तो ये हो जाएगा आपका 7। तो ये आपका पहले का आंसर हो गया, पहले का। क्लियर। दूसरा समझते हैं भाई, दूसरा क्या है, दूसरा है ए माइनस बी। अब यही चीज है, ए का वैल्यू रखो और माइनस लगा के बी का वैल्यू रख दो। ये आपका ए और बी का वैल्यू हो गया। ठीक भैया, अब यहां पर क्या है, ए और बी यानी कि घटा देना है। 2 से 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा आपका, 2 से 1 घटाएंगे 1 बचेगा, 4 से 3 घटाएंगे 1 बचेगा, 3 से ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 2 कितना हो जाएगा, 5 आपका। और 2 से 5 जब माइनस करेंगे तो माइनस का 3, तो माइनस की संख्या बड़ी रहेगी तो माइनस का ही बचेगा, माइनस का 3। तो ये आपका आंसर हो गया दूसरा। क्लियर। अब आगे देखते हैं तीसरा। तीसरा क्या है भैया, 3a माइनस सी। ये क्या कह रहा है कि ए की वैल्यू उतारने के बाद 3 से गुणा करो, अब उसमें क्या करो, सी का मान क्या करना है, घटा देना। तो यहां लिख लो 3, ए का मान भैया कहाँ, ये वाला है 2 3 4 2, और सी का मान कितना है, ये वाला है माइनस का 2 3 5 और 4। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, 3 की गुणा कर देनी अंदर, 3 की गुणा 2 में करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 दिया 9 और 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, माइनस ये आपका वही रहेगा, अभी वही रहेगा 3 और 4। ठीक, अब क्या करना है, घटा देना। ठीक, घटाना किस तरीके से, दोबारा समझे अच्छे से। 6 ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 भैया। 12 से 5 जाएगा तो 7, 9 से 3 जाएगा तो 6 और 6 से 4 जाएगा तो 2। ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है भैया, तीसरे का। अब 3 हो गए, चौथा सवाल देखें। अब चौथा क्या है, ए बी। तो ए का मान रखना होगा भैया, ए का मान कितना है आपका, 2 है, 3 है, 4 है और 2 है। फिर बी का, बीच में कोई चिन्ह नहीं लगाना है क्योंकि गुणा का चिन्ह दे रखा है तो गुणा ही लगा रहने देंगे। बी कितना है, बी आपका है 1 माइनस 2, सॉरी माइनस 2, और कितना है, 3 है और 5 है। अब यहाँ पे क्या करना है, रो बाई कॉलम चलते हैं इस तरीके से, ये लाइन ऐसे रहेगी, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से। ठीक, पहला पहला दूसरा दूसरा, ऐसे बुद्ध बताता है। ठीक है, ध्यान से समझे। 2 की, ये पहले नंबर पे तो ये भी पहले नंबर पे, 2 की गुणा 1 से 2 1 कम 2, बीच में लगता है प्लस। अब 4 दूनी इसकी, दूसरे नंबर की 4 दूनी 8, लेकिन माइनस लगा है तो यहाँ क्या लगा देंगे, माइनस 4 दूनी 8 हो गई गुणा। अब जो पहला रो है दूसरे कॉलम में क्या करेंगे, 2 3 6, फिर प्लस 4 पंजे कितना हो जाएगा, 20। फिर अब दूसरा रो, 3 1 3, फिर यहाँ माइनस रहेगा, 2 दूनी रहेगा 4, और ये हो जाएगा आपका 3 3 9, और फिर 2 पंजे कितना हो जाएगा, 10। तो ये आपका कितना, माइनस का 6, माइनस का 1 26,
और कितना 19। ये आपका हो जाएगा चौथे काम का। ठीक है, ठीक भैया, स्क्रीनशॉट ले लें, उतार लें, समझ लें। फिर 5 नंबर जो है इसको हटा देते हैं, उसके बाद लगाते हैं। ठीक भैया, ठीक भैया, 5 नंबर देखते हैं। ठीक, इसमें क्या था, ए बी की गुणा की थी, इसमें ए का वैल्यू पहले लिखा था, बी का बाद में, तो बी का और ए का बाद में लिख लेंगे। प्रोसेस सेम एकदम। तो भैया 5 में क्या करेंगे, वी ए। अब बी का क्या करना है, वैल्यू रख दो। बी कहाँ है, ये है, 1 माइनस का 2, 3 और 5। फिर ए का कितना है, ये वाला है, 2 3 और 4 2। भाई रो बाई कॉलम रहेगा इसमें भी। 1 का गुणा 2 में, तो 2 1 का 2 प्लस 3 का 3 में, 3 दिया 9। फिर दूसरे में 1 की गुणा 4 में करो 4, 3 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। फिर माइनस 2 की करो, माइनस का 4, फिर 5 3 15, फिर माइनस 2 चौको 8, फिर 2 पंजे 10। तो ये कितना हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 11, ये कितना हो जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा 2। ठीक भैया, 15 से 4 जाएगा तो 11 ही बचेगा, 9 2 11। ठीक भैया, ये आपका हो जाएगा 5वें का आंसर। क्लियर? ठीक भैया, नंबर पे क्या दे रखा है, दूसरा समझेंगे। दूसरे का पहला जो सवाल है वो आपका है ए माइनस बी, बी और ए प्लस, और क्या है, ए वी बी और ए। फिर आपका दूसरा सवाल जो दे रखा है वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और भी है इसमें थोड़ा सा, 2ab माइनस का 2ac, 2vc और माइनस का 2ab। ठीक है, ये आपके 2 सवाल है। ठीक, इनको भी ये देखते हैं। पहले में क्या करना है, अभी a प्लस बी जैसे जोड़ा था सेम बिल्कुल वैसे जोड़ दो। ठीक, तो ये क्या करना है आपका, a और ये कितना होता है 2a, v और b कितना होता है 2b। फिर ये b और b क्या होगा भाई, एक माइनस का एक प्लस का तो कैंसिल हो जाएगा, 0 बचेगा। ये कितना हो जाएगा 2a, चाहो तो 2 बाहर हो जाएगा, 2 कॉमन ले लो या इतना ही छोड़ दो, ये आपका क्या हो जाएगा अंतर। ठीक है, अब क्या करना है भैया, दूसरे वाले को देखते हैं। दूसरा वाला क्या है, हाँ इसके साथ में इसको जोड़ देना है। ठीक है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस क्या कितना रहेगा 2ab, और वो कितना है वी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2vc। ये वाला भैया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस का 2ac। ये वाला कितना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये है, मैंने क्या करा यहाँ पर जोड़ दिया। ठीक भैया, अब जोड़ने के बाद फार्मूला देख लेते हैं क्या क्या बनेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये आपका ए प्लस बी का फार्मूला बनना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला ये आपका बन जाएगा। आगे देखते हैं, ये बी और सी का और प्लस वाला बनेगा बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये माइनस वाला बन जाएगा, यहाँ माइनस लगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ए अगर सी दे रखा है तो ए माइनस सी का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा आंसर, पहला और दूसरा हल हो गया। ठीक भैया, ये तीसरा क्वेश्चन है, चौथा। वीडियो रोक के हम सवाल को उतार देते हैं ताकि आपका समय बचे कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है भैया, तीसरा सवाल देखें। तीसरे में क्या करना है, केवल जोड़ना है बस। यहाँ पर माइनस लगा है, 12 जब माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 11, 4 साथ में जोड़ेंगे तो 11, माइनस 6 कैंसिल हो जाएगा तो आपका 0 बचेगा। 8 8 जोड़ देंगे 16 हो जाएगा, 5 में 0 जोड़ोगे तो 5 हो जाएगा, 16 में 5 जोड़ोगे तो 21 हो जाएगा, 2 में 3 जोड़ोगे तो 5 हो जाएगा, 8 में 2 तो 10 भैया, कितना हो जाएगा 10, 5 में 4 जोड़ोगे तो 9। ये आपका हो जाएगा आंसर। सवाल उतार लेना। अब क्या करना है भैया, चौथा देखेंगे। चौथे में क्या करना है, जोड़ेंगे कास स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, फिर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स, फिर ये हो जाएगा आपका
साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा आपका कास स्क्वायर एक्स प्लस का साइन स्क्वायर एक्स। ये आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर प्लस का स्क्वायर क्या होता है 1, खूब पढ़ा होगा, ठीक भैया। और चाहे कास पहले हो चाहे साइन, उससे फर्क नहीं पड़ता, होता 1 है, क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है भैया। ठीक भैया, तीसरे के सवाल देखने हैं। तीसरे में कह रहा है निदर्शित गुणनफल परिकलित कीजिए, ठीक है। तो उसमें देखते हैं तीसरे का पहला। तीसरे के पहले में क्या है, a माइनस का b, और यहाँ हो जाएगा आपका b और यहाँ a, फिर ये आपका हो जाएगा a b माइनस b और a। ये आपका पहला सवाल है, ठीक। दूसरा सवाल भी नोट कर लेते हैं साथ में। 1 2 3 और कितना है 2 3 और 4, ये 2 सवाल है, ठीक भैया। 2 हल करने हैं पहले, ठीक। इसमें कल हमने बताया था कि जो गुणा करते हैं रो बाई वो कॉलम चलते हैं, इधर रो उधर कॉलम, रो कॉलम, रो बाई कॉलम, ठीक। तो जैसे कि पहले की गुणा पहले में, ए की गुणा जब हम ए में करेंगे गुणा, यानी कि तो हमारा होगा ए स्क्वायर, ठीक है। बी की गुणा हम बी में करेंगे तो प्लस होगा बीच में और बी स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। ए की गुणा हम ए में बी में करेंगे तो ये क्या होगा आपका ए बी, फिर प्लस बी की गुणा ए में करेंगे तो भी ए बी, क्लियर। इसकी गुणा करो तो ये माइनस का ए बी, इसकी गुणा प्लस का ए बी, फिर बी की गुणा करो तो माइनस माइनस प्लस, तो बी और बी क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, ए और ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। तो ये प्लस का, ये माइनस का, प्लस का माइनस का, तो ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा, यहाँ 0, यहाँ आपका हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक। ये आपका तीसरे का पहले का आंसर हो गया। दूसरा समझते हैं, दूसरा पहले की गुणा करो, ये रो में एक ही है, कॉलम में भी एक है, तो 2 की गुणा करो, 2 एकन 2, फिर 1 की गुणा 3 एकन 3, फिर 1 की गुणा 4 में 4 एकन 4, 2 की करो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चक्कू 8, फिर 3 दूनी 6, 3 दिया 9 और 3 चक 12। ये आपके दोनों के हो जाएंगे आंसर, ठीक है। नोट करिए, आगे देखते हैं। ठीक भैया, तीसरा सवाल क्या है आपका? तीसरा है आपका 1 2 माइनस का 2 और 3, और क्या है आपका 1 2 2 3 3 1, और चौथा भी नोट करते हैं साथ में। चौथा सवाल आपका क्या है 2 3 4 3 4 5 4 5 6, और क्या है 1 0 3 माइनस का 3 2 0 5 4 5, ठीक। ये आपके 2 सवाल हल करने हैं पहले, ठीक है। इसमें भी गुणा करनी है भाई, कैसे ध्यान से समझो। 1 की गुणा 1 में करेंगे तो 1 1 1 प्लस 2 की गुणा 2 में करेंगे तो यहाँ माइनस है, तो यहाँ क्या लगा देंगे माइनस का 4। 1 की गुणा 2 में करेंगे 2 1 2, फिर यह माइनस आ गया, 2 तिया कितना हो जाएगा 6, फिर 1 तिया 3, फिर 2 1 2, फिर 2 1 2, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 3 दिया 9, 2 तिया 6, 3 1 3, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा माइनस का 3 माइनस का 4 1 8 9 4 13 9, तो ये आपके क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे, क्लियर। उधर ध्यान से समझें। 2 की गुणा 1 में करेंगे 2 1 2 प्लस 3 की गुणा 0 में तो 0 प्लस 4 की गुणा 3 में करेंगे तो जाती है 12। ये आपकी पहले रो की और पहले कॉलम में गुणा हो गई है। दूसरे में समझते हैं, 2 की गुणा -3 में करेंगे तो -6, भाई 2 3 6 होता है, 3 की 2 में करो 3 दूनी 6, 4 की 0 में करो तो 0, फिर तीसरे में 2 की गुणा 5 में 2 पंजे 10, 3 की गुणा 3 चौक 12,
4 पंजे 20। फिर दूसरा रो ले लो, 3 एकम 3, 4 की गुणा 0 में 0, 5 की गुणा 3 में 5 दिया 15, माइनस का 3 दिया 9, 4 दूनी 8, 5 की गुणा 0 में, फिर 5 हो जाएगा 15, 15 होता है, 4 चौक हो जाएगा 16 और 5 25 हो जाएगा। अब 4 एकम 4, 5 की गुणा 0 में 0, फिर 6 की गुणा 3 में 18, फिर माइनस का 4 12 प्लस 5 10, 6 की गुणा 0 में 0, फिर 4 पंजे 20, 5 चौक 20, 6 पंजे 30। भैया जोड़ घटा लो, अंतर आ जाएगा आपका 12 में 0 जोड़ोगे 12 ही रहेगा, और 2 और भी हैं तो कितने हो जाएंगे 14। यहाँ 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 0। यहाँ कितना हो जाएगा 20 और 10 30, 30 और 12 कितना हो जाएगा 42, 15 और 3 कितना हो जाएगा 18। यहाँ भैया 9 से 8 माइनस हो जाएंगे, माइनस का 1 बचेगा, और यहाँ 15 और 25 हो जाएंगे 40 और 16 कितना हो जाएगा 56। यहाँ 18 4 22, यहाँ आपका हो जाएगा माइनस का 2, यहाँ आपका हो जाएगा 70, 20 20 40 और 30 70। ये आपका चौथे का भी आंसर। क्लियर। अब ये तीसरे का जो है 5 नंबर देखते हैं, ये कितना है 2 3 माइनस 1 1 2 1, और कितना है 1 0 1 माइनस 1 2 और 1। तो इसको हल करते चलते हैं, 2 की गुणा 1 में करेंगे तो 2 एकम 2 प्लस 1 की गुणा 1 में तो 1 ही रहेगा, लेकिन माइनस लगा है तो माइनस है 1, 2 की गुणा 0 में 0, फिर 1 दूना 2, फिर 2 की गुणा 1 में 2, फिर 1 की गुणा 1 में 1, 3 की गुणा 3 एकम 3, माइनस 2 एकम 2, 3 की गुणा 0 0, 2 की गुणा 2 दूनी 4, 3 की गुणा 1 में 3 प्लस 2 की गुणा 1 में 2 एकम 2, फिर माइनस 1, माइनस 1 एकम 1 रहेगा, फिर माइनस का 1, फिर 0, फिर प्लस का 2, माइनस का 1 और 1, प्लस का 1 हो जाएगा भाई। अब इसको जोड़ घटा लो, यहाँ हो जाएगा 2, नहीं 2 नहीं बचेगा, 1 बचेगा भैया, 1 2 से 1 जाएगा 1, यहाँ केवल 2, यहाँ 3, यहाँ 1, यहाँ हो जाएगा 4 5 माइनस का 2, यहाँ केवल 2, यहाँ 0। तो ये आपका आंसर। ठीक है। अब 6 नंबर एक सवाल और दे रखा है, इसको भी देख लेते हैं साथ में। ये हो जाएगा 3 माइनस 1 3 माइनस 1 0 2 2 1 3 माइनस 3 0 1। ठीक है भैया, अब क्या करना, हल करना है इसको। 3 की गुणा 2 में 3 दूनी 6, माइनस 1 3 दिया 9, माइनस 3 दिया 9, फिर 1 की गुणा 0 0, 3 की गुणा 1 में 3, फिर हो गई इसकी दोनों में हो गई, इसकी करो, माइनस का 2 1 का 2, 0 की गुणा 1 में तो 0, 2 की गुणा 3 में तो 6, अब 1 की गुणा माइनस 3 में तो माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3 ही रहेगा, 0 की गुणा 0 में तो 0, 2 की गुणा 1 में तो 2। अब इसको जोड़ घटा लेंगे भैया, यहाँ पे 6 9 15 से 1 जाएगा तो ये बचेगा 14, यहाँ कितना बचेगा माइनस का 6, यहाँ प्लस का 4, यहाँ बचेगा 5। ये आपका 6 का भी आंसर। क्लियर। ठीक भैया, चौथा सवाल देखते हैं। चौथे में एक की वैल्यू दे रखी है 1 5 1 2 0, माइनस का 1 माइनस का 3 2 1, और बी की वैल्यू दे रखी है 3 4 2 माइनस 1 2 0 2 5 3, और सी की भी दे रखी है, सी की वैल्यू दे रखी है, सी की क्या वैल्यू है 4 0 1 1 3 माइनस 2 2 2 और 3। तो इन्होंने सत्यापित करने का के लिए बोला है, सत्यापित कीजिए।
सत्यापित करना है ए प्लस बी माइनस सी बराबर ए प्लस बी और माइनस का सी। अब इसमें क्या सो हो रहा भैया, इसमें ये चीज बतानी है। देखो पहले नंबर जो ब्रैकेट में दे रखी है, जो वैल्यू वो पहले हल करेंगे। जैसे b माइनस सी है तो इसको पहले हल करेंगे, ए प्लस बी है इसको पहले हल करेंगे। ठीक, इन दोनों को हल करते हैं। v माइनस सी यानी कि हम b का वैल्यू रखते हैं। b का वैल्यू कहाँ गया, वो है 3 4 2 माइनस 1 2 0 2 5 और 3। ये आपका b का वैल्यू हो गया। c का वैल्यू क्या हो गया, c का है 4 0 1 1 3 माइनस का 2 2 और 2 और 3। तो ये आ गया आपका v माइनस सी। तो इसमें क्या करते हैं, घटाएंगे केवल। 3 से 4 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, माइनस 1 है यहाँ, माइनस का 1 है तो माइनस का 2 हो जाएगा। 2 और 2 क्या बचेगा, 0। 4 से 0 जाएगा तो यहाँ बचेगा 4। 2 से 3 जाएगा तो माइनस का 1। 5 से 2 जाएगा तो 3। 2 से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। 0 से माइनस 2 जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 2। 3 से 3 जाएगा तो 0। ये आपका आ गया b माइनस सी। अब हमें क्या बचा निकालना, a प्लस बी। अब क्या निकालेंगे, a प्लस बी। अब a प्लस बी, a प्लस बी यानी कि a का वैल्यू रखो 1 5 1 2 0 माइनस 1 माइनस का 3 2 1 और प्लस का v कितना है आपका 3 4 2 माइनस 1 2 0 2 5 3। तो इसमें क्या करना है, आपको जोड़ देना है। केवल प्लस लगाया तो जोड़ देना है। 1 और 3 कितना हो जाएगा 4। 2 और माइनस का 1 कितना हो जाएगा, तो ये माइनस का हो गया तो 1 बचेगा। माइनस 3 और 2 माइनस का 1। 5 4 कितना हो जाएगा 9। 0 और 2 कितना हो जाएगा 2। 2 5 जोड़ोगे तो 7। 1 में 2 जोड़ोगे तो 3। माइनस 1 0 तो माइनस का 1 ही रहेगा। 1 में 3 जोड़ोगे तो 4। तो ये आपका आ गया ये प्लस v। अब हमें क्या करना है, LHS। ये आपका LHS है और ये आपका है RHS। LHS ले लेंगे। LHS कितना है आपका a। LHS क्या है आपका a प्लस v माइनस सी। अब a की वैल्यू ये यहां से ले लेंगे। 1 5 1 2 0 माइनस 1 माइनस का 3 2 1। और अब b माइनस सी पूरा निकल चुके हैं, जो कि ये वाली वैल्यू माइनस 1 4 1 माइनस 2 माइनस 1 2 और 0 3 0। अब क्या करना है, यहाँ पर 1 से 1 कितना हो जाएगा 0। 2 से 2 0 माइनस 3 है तो 0 घटाएंगे कितना बचेगा माइनस का 3। फिर 4 5 कितने हो जाएंगे 9। 0 में माइनस 1। 2 और 3 कितने हो जाएंगे 5। 1 1 कितना हो जाएगा 2। 2 से 1 कितना हो जाएगा 1। फिर 1 में 0 1। तो ये आपका आ गया LHS। क्लियर। अब क्या करना है, इसी तरीके से RHS को भी निकालना है और ये बराबर आने चाहिए। ठीक है, तब सत्यापित हमारा माना जाएगा, अन्यथा नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब ये RHS देख लो। RHS आपका a प्लस बी ब्रैकेट में और माइनस का c। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आई 4 9 3 1 2 माइनस का 1 7 और 4। c की वैल्यू वहां से ले लो 4 0 1 प्लस का 1 है भैया 1 3 माइनस का 2 और 2 2 और 3। तो अब क्या करना है, घटा देना है भैया। 4 से 4 घटाओगे 0 बचेगा। 1 से भाई 1 है यहाँ पर भी 1 है तो कितना बचेगा 0 माइनस 1 और यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का 2 तो माइनस का 3। 9 से 0 ये 0 भैया जाएगा तो 9 बचेगा केवल। 2 और ये हो गया माइनस का 3 तो माइनस का 1 बचेगा। 7 से 2 जाएगा तो 5 बचेगा। 3 से 1 जाएगा तो 2 बचेगा और माइनस 1 से और ये माइनस माइनस प्लस तो प्लस का 1 बचेगा। 4 से 3 जाएगा तो 1। ये आपका क्या आ गया RHS। ठीक है, LHS RHS दोनों क्या है बराबर आया। ठीक भैया, ये आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक, ये आपके आंसर।